देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कर लिया था डेट वॉज एडोब एक्सडी, राइट। तो एडोब एक्सडी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पलेट्स वगैरह भी कर लिया था। ओके, ई कॉमर्स टेम्पलेट हम लोगों ने कर लिया था, ई कॉमर्स टेम्पलेट। ओके, आज हम लोग एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज फ्रेगमेंट। अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज़। ओके, सबसे पहले तो यही बात आती है कि व्हाट इज़ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट होता क्या है। हाँ जी, तो ये चीज़ समझो। देखो सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जो हमारे पास एक्टिविटी है ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है। हैवी मीन्स के इसका साइज जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लोड होने में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड वालों ने क्या किया, एंड्रॉयड ने एक इसी का ही सब एक्टिविटी क्रिएट कर दी। मतलब एक्टिविटी से एक छोटा पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो सब एक्टिविटी बोल दो या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, डेट इज फ्रेगमेंट। क्लियर है चीज़। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट होता क्या है। हाँ जी, व्हाट इज फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट का ध्यान रखना आप लोगों को, डेट इज फ्रेगमेंट इज द सब एक्टिविटी। क्लियर है चीज़, सब एक्टिविटी विच इज लाइट वेट एज कंपेयर्ड टू एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल, देखो एक्टिविटी की अपनी एक लाइफ साइकिल थी। ओके, बट यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या है, सब एक्टिविटी। तो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल जो है वो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, डेट इज फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी लाइफ साइकिल। फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल जो है वो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है चीज, ये दो पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, जिसमें लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। क्लियर है चीज। अच्छा, ये पॉइंट का भी ध्यान रखना कि फ्रेगमेंट जो है वो थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, कुछ इस टाइप का पार्ट वो पूछते नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, देखो अब एक्चुअल में है क्या। जब एक यूज़ तो मुझे समझ में आ गया कि भाई फ्रेगमेंट जो होता है वो लाइट वेट होता है, फ्रेगमेंट जो होता है वो लाइट वेट होता है, तभी हम लोग उसको सब एक्टिविटी भी बोल देते हैं और तभी वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब हम लोग उसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन स्क्रीन ले लेते हैं। ओके, या तो आप क्या काम कर सकते हो, लॉगिन की एक स्क्रीन, मतलब दो स्क्रीन आप यहाँ पर बना लो, एक हो जाएगा हमारे पास लॉगिन, एक हो जाएगा हमारे पास डेट इज रजिस्टर। ओके, लॉगिन के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज ईमेल आईडी, देन आ जाएगा पासवर्ड, देन हमारे पास आ जाएगा लॉगिन बटन। ओके, ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा डेट इज लॉगिन। और यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाता है, डेट इज इफ नॉट रजिस्टर्ड या फिर न्यू यूज़र देन क्लिक हेयर, ये चीज़ पार्ट आ जाता है। ओके, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे उसी टाइम क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन पार्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें नेम आ जाएगा। ओके, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, ओके, देन सिटी, जो मर्जी आप यहाँ पर बोल सकते हो। लास्ट में क्या आ जाएगा, रजिस्टर नेम का एक बटन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज रजिस्टर। और यहाँ पर एक पार्ट और आ जाता है, डेट इज इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो किस पर चला जाएगा, लॉगिन पेज पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास दो एक्टिविटीज क्रिएट होगी। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास दो एक्टिविटीज क्रिएट होगी। क्लियर है चीज। या तो आप लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हो, या फिर एक चीज और आप लोग कर सकते हो इसके थ्रू। ये अगर आप नहीं करना चाहते तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप सिंपल एक एक्टिविटी क्रिएट कर लो।
आप क्या काम कर दो, एक सिंपल एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट कर दो। क्लियर है जिस इसका नेम मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कुछ भी है, जैसे XYZ कुछ भी एक्टिविटी मैंने प्रोवाइड कर दी। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, हाँ जी, यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर दूंगा लॉगिन के नेम से। एक फ्रेगमेंट मैं क्रिएट कर दूंगा किसके नेम से, रजिस्टर के नेम से। दो फ्रेगमेंट्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, एक आ जाएगा लॉगिन के नेम से, एक हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर के नेम से। ओके, कंटेंट दोनों का ही सेम है, लॉगिन वाला जो कंटेंट है वो यही रहेगा। ओके, 1 मिनट। ओके, यही वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड रजिस्टर वाला कंटेंट भी अगेन यही रहेगा। ओके, मैं एक बार इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ये लो जी, क्लियर है जी। अब इन दोनों को डेट इज लॉगिन एंड रजिस्टर जो हमारे पास फ्रेगमेंट है, मैं इनको क्या काम करूंगा, इस एक्टिविटी के ऊपर ओपन करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अगेन क्या चीज करते हैं, इस एक्टिविटी के ऊपर मैं एक लेआउट लगाता हूँ, डेट इज फ्रेम लेआउट। मैं इसके ऊपर क्या काम करता हूँ, एक लेआउट लगाता हूँ डेट इज फ्रेम लेआउट। और उस फ्रेम लेआउट के ऊपर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, लॉगिन एक्टिविटी को ओपन करवा दूंगा। बाय डिफॉल्ट मैं इसके ऊपर क्या चीज़ ओपन करवा दूंगा, डेट इज लॉगिन एक्टिविटी। ओके, बट यहाँ पर रजिस्टर पहले नहीं है, बाय डिफॉल्ट लॉगिन वाली एक्टिविटी इसके ऊपर है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ उसी टाइम क्या रहेगा, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो फ्रेगमेंट है दैट इज रजिस्टर, ये इसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। हाँ जी, पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, लॉगिन वाली एक्टिविटी इसके ऊपर फ्रेम लेआउट के ऊपर एडेड थी, बाय डिफॉल्ट, जो हम लोग कोडिंग के थ्रू करेंगे। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक हेयर, इफ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, रजिस्टर वाला फ्रेगमेंट क्या काम करेगा, लॉगिन एक्टिविटी को यहाँ से रिप्लेस करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आया बताओ? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो एक्टिविटीज क्रिएट की थी। ओके, यहाँ पर एक ही एक्टिविटी क्रिएट कर दी एंड दो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेगमेंट क्रिएट कर दी। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ पर टैब बना दो, ठीक है, 4-5 टैब्स बना दो। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके, टैब्स के थ्रू कर दो, नेविगेशन के थ्रू कर दो, जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, टैब बना दिया, ठीक है। टैब के ऊपर यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ऑप्शन 1, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज ऑप्शन 2, फिर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, जितने मर्जी ऑप्शंस आप यहाँ पर बना सकते हो। क्लियर है चीज, ऑप्शन 5 एंड ऑप्शन 6, क्लियर है चीज। या फिर चलो ऑप्शन 6 को अभी हम लोग रिमूव यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या रहेगा, हाँ जी, जैसे ही मैं ऑप्शन 1 पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेगमेंट ओपन हो जाएगा, क्लियर है चीज। जैसे ही मैं ऑप्शन 2 पर क्लिक करता हूँ ये वाला फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पर कोई दूसरा फ्रेगमेंट आ जाएगा। यहाँ पर फिर हो सकता है कोई दूसरा फ्रेगमेंट आ जाए, वो हमारी कोडिंग पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर थर्ड वाले पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्थ पर, जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्थ पर क्लिक किया, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको रेड ही कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्थ पर क्लिक किया उसी टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और एक्टिविटी नहीं, फ्रेगमेंट, एक और फ्रेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक्टिविटी एक ही है, बट एक एक्टिविटी के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5 फ्रेगमेंट्स हम लोग यहाँ पर ओपन करवाते हैं। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके सर, ठीक है। आप चाहो तो एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर आप चाहो तो एक फ्रेगमेंट आप यहाँ पर इस टाइप से लगा दो। क्लियर है चीज। एक फ्रेगमेंट आप यहाँ पर लगा दो। क्लियर है चीज, जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। एक फ्रेगमेंट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर जितने मर्जी फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हो।
चाहो तो आप एक एक करके यूज़ कर लो, चाहो तो आप अलग अलग यूज़ कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है फ्रेगमेंट के लिए। ओके फ्रेगमेंट जस्ट एक सब एक्टिविटी होता है, सब एक्टिविटी हो गया तो मतलब जो काम हम लोग एक्टिविटी में कर सकते थे वही सेम टू सेम काम हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। सिंपल है, जो काम हम लोग एक्टिविटी के अंदर कर सकते थे वही सेम टू सेम काम हम लोग किसके अंदर करेंगे, फ्रेगमेंट के अंदर कर देंगे। दैट्स इट। ओके ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट। ओके फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है वो चीज़ समझ लेते हैं। ओके देखो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल में डायरेक्टली आप लोगों को डायग्राम डिस्प्ले करवा देता हूँ। ओके और मैं वहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, आप लोग खुद से ही सीख जाओगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट आपको वैसे ही पता चल जाएगा, आप इमेजेस पर जाओ। ओके बल्कि इमेजेस पर भी क्या, आप यहाँ पर चले जाओ, इन्होंने यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग नीचे की साइड, तो ये देखो देखो ये हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। ये देखो क्लियर है चीज़, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो ओके तो ऑन क्रिएट व्यू, ऑन व्यू क्रिएटेड, ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड, then on start, on resume, on pause, on stop, on save, instance state, on destroy view and on destroy। ये क्या चीज़ें आ गई है हमारे पास, these all are stages of life cycle of fragment। क्लियर है चीज़ सबको। ओके यहाँ पर कुछ पार्ट इन्होंने फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन, बोथ द फ्रेगमेंट्स लाइफ साइकिल, कॉल बैक्स एंड द फ्रेगमेंट व्यू। ओके यहाँ पर एक आई थिंक एक दो और आते थे, ऑन अटैच, एक बार हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे ये वाला थोड़ा अच्छा लाइफ साइकिल है। ये देखो हाँ ये वाला कर लो, ये थोड़ा सा ज़्यादा सही है। ये देखो क्लियर, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, इसके अंदर थोड़ा फ्लो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया। ओके ऑन अटैच क्या काम करेगा, हाँ जी नेम से ही मुझे समझ में आ रहा है। ऑन अटैच क्या काम करेगा, फ्रेगमेंट को अटैच कर देगा, फ्रेगमेंट को अटैच कर देगा। कहाँ पर, एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि यही चीज तो हम लोग बात कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहा है, फ्रेगमेंट जो है वो अटैच होता है एक्टिविटी के ऊपर। ओके ठीक है, देन ऑन क्रिएट, ये तो वही वाला पार्ट है जो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल है। क्लियर है चीज सबको। ओके देन ऑन क्रिएट व्यू, ये ऑन इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी गलती की हुई है। ऑन अटैच एक्चुअल में ऐसे नहीं है, कैसे है ये, मेथड है, मेथड का नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे है, डेट इज ऑन अटैच, ये इस टाइप से मेथड है। क्लियर है चीज। ऑन क्रिएट, ये इस टाइप से मेथड है। देन ऑन क्रिएट व्यू, ये इस टाइप का मेथड है। क्लियर है चीज, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके ठीक है, देन ऑन क्रिएट व्यू, हाँ जी ये क्या काम करेगा, ये व्यू हायरार्की को क्रिएट करवा के रिटर्न करवा देगा। ऑन क्रिएट व्यू मतलब ये क्या काम कर रहा है, व्यू को क्रिएट करवाएगा और उसको डिस्प्ले करवा देगा या फिर रिटर्न करवा देगा। दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ओके देन ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ये क्या काम करेगा, हाँ जी ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, जैसे ही ऑन क्रिएट मेथड कंप्लीट हो जाता है उसी टाइम ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड वाला मेथड कॉल हो जाएगा। ये क्या काम करेगा, ये बता देगा कि भाई एक्टिविटी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, अब आप आगे का काम स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है चीज। देन ऑन स्टार्ट क्या काम करेगा, फ्रेगमेंट को शो करवा देगा। ऑन रिज्यूम क्या काम करवाएगा, वही वाला पार्ट है जो उसके अंदर था एक्टिविटी के अंदर। मैंने तभी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दी थी। ऑन रिज्यूम जैसे ही एक्टिविटी जो है वो किस स्टेट के अंदर आ जाएगी, जैसे पॉज स्टेट के अंदर थी, या फिर हम लोग होम स्क्रीन पर आ गए, फिर से हम लोग एक्टिविटी को ओपन करते हैं तो ऑन रिज्यूम वाला मेथड कॉल होता था। याद है, पढ़ लेना एक बार एक्टिविटी लाइफ साइकिल को, तो ये वही वाला ऑन रिज्यूम मेथड है। ओके अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं आप लोगों को
देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास अगर लाइफ साइकिल एक्टिविटी वाली हुई तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़ ऑन रिज्यूम, ये देखो एक्टिविटी थी नहीं, एक्टिविटी आ गई, ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ, पॉज स्टेट के अंदर था, एक्टिविटी फिर से रनिंग स्टेट के अंदर आ गई, ऑन रिज्यूम मेथड स्टार्ट हो गया, एक्टिविटी जो वो स्टॉप हो गई या फिर बैकग्राउंड के अंदर चली गई, फिर से वो एक्टिविटी रनिंग स्टेट के अंदर आई, अगेन ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। तो वही वाला सेम टू सेम मेथड यहाँ पर भी आ गया, दैट इज ऑन रिज्यूम। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है। देन ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ये किस चीज़ के लिए? ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। हाँ जी, ये फ्रेगमेंट के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए काम आता है। क्लियर है चीज? ऑन डिस्ट्रॉय, हाँ जी ऑन डिस्ट्रॉय, ये फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए काम आता है। एंड ऑन डिटैच, ये किस चीज़ के लिए काम आएगा? कि वो फ्रेगमेंट जो है वो एक्टिविटी से उसका रिलेशन ख़त्म हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि वो डिटैच हो गया। क्लियर है चीज़? वो उस एक्टिविटी के साथ अब उसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, जो मर्जी आप लोग बोल सकते हो। क्लियर है चीज़? तो लाइफ साइकिल है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगेन इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ये देखो जैसे ये रहा, क्लियर है चीज़? इन्होंने मेथड के नेम भी थोड़े सही ढंग से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आप लोग एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, या फिर आप लोगों को वैसे भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी, थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो सिंपल हमारे पास ये थी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। देन अगेन ध्यान रखना, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल जो है वो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट पर। ओके, कि फ्रेगमेंट हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, ओके, और फ्रेगमेंट हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करवा देता हूँ। ओके, नो एक्टिविटी, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज फ्रेगमेंट डेमो 1 के नेम से। ओके, फिनिश कर दिया है मैंने। यहाँ पर ग्रेडल हो रहा है, एक बार इसको होने देते हैं। ग्रेडल फाइल्स लोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल एक्टिविटी तो लेना ज़रूरी है क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर ही तो हम लोग करेंगे उसको अटैच। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी 1 मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलग से पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करवा देता हूँ डेट इज डेमो 1 के नेम से। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी डेट इज मेन एक्टिविटी 1 के नेम से। मैंने यहाँ पर लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट कर दी। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, ओके, ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एरर आ रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस कर देना। ओके, या मैं यहाँ पर अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस कर देता हूँ, तो ठीक है, ये यहाँ पर पार्ट आ चुका है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, आप लोगों को फ्रेगमेंट कहाँ से बनाना है, वही है राइट क्लिक करके यहाँ पर जाकर आप लोगों को फ्रेगमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो, क्लियर है चीज? फ्रेगमेंट, और यहाँ पर आप लोगों को कौन सा चूज करना है, डेट इज फ्रेगमेंट ब्लैंक के नेम से। ओके, ब्लैंक वाला पार्ट मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पर मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया डेट इज फ्रेगमेंट 1 के नेम से। ओके, देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश करते ही अब देखना यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ समझो, यहाँ पर क्या रहेगा। एक बार इसको लोड होने देते हैं, ग्रेडल फाइल्स को डाउनलोड होने देते हैं। ये हो गया, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्रेगमेंट जो है वो चीज़ क्रिएट हो गया। ये देखो, क्लियर है चीज़? अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास फ्रेगमेंट 1 जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, फ्रेगमेंट को। डेट मीन्स के फ्रेगमेंट जो है वो क्या हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, जैसे वहाँ पर एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी को एक्सटेंड करता था, या फिर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, जो मर्जी समझ लो, वो एक्टिविटी की ही क्लासेस है। ओके, सेम यहाँ पर भी ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, फ्रेगमेंट को। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे की साइड, इनको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया।
ओके, न्यू इंस्टांस ये एक मेथड बना दिया। ऑन क्रिएट ये एक मेथड है, ये मेथड है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए भी आ रहे थे। ऑन क्रिएट व्यू ये किस चीज़ का मेथड आ गया? ऑन क्रिएट एंड ऑन क्रिएट व्यू। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर मेथड्स पढ़े हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने ऑन क्रिएट एंड ऑन क्रिएट व्यू, हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने यही दोनों मेथड्स पढ़े हैं। क्लियर है चीज़? तो ये वही वाले मेथड्स हैं, बट आप लोगों को इतना डीपली जाने की नीड नहीं है अभी। आप लोगों को सिंपल क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें डिलीट करो। ये वाला पार्ट भी आप यहाँ से लेकर नीचे तक, कहाँ तक? ऑन क्रिएट व्यू वाले मेथड तक, इसको पार्ट आप डिलीट कर दो बस। मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक फ्रेगमेंट क्लास जो एक फ्रेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड आ जाएगा। कौन सा मेथड आ जाएगा? डेट इज ऑन क्रिएट व्यू, और जिसके अंदर हमारे पास रिटर्न वाली स्टेटमेंट है। दैट्स इट। सिर्फ आप लोगों को यही मेथड रखना है, उसके अलावा कोई भी मेथड अभी रखने की नीड नहीं है। उसके अलावा जो भी पार्ट आता है वो आप लोग डिलीट कर देना, ओके। बट इंपोर्ट वाली लाइन डिलीट मत कर देना, ठीक है ना? इंपोर्ट वाली लाइंस डिलीट मत करना, बाकी सारी कोडिंग पार्ट आप लोग डिलीट कर देना, ओके। चले आगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब ये था हमारे पास क्या चीज़? फ्रेगमेंट 1, ठीक है। अब आ जाओ इसके बैकएंड पर, फ्रंट एंड पर। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हमारे पास एक फ्रेम लेआउट बना हुआ है और यहाँ पर एक टेक्स्ट हुआ। आप इस लेआउट को चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट। क्लियर है चीज़? यहाँ पर जैसे सेम टू सेम हम लोग कोडिंग पार्ट करते थे ना, उसके अंदर वही चीज़ है। ये देखो यहाँ पर मैंने कर दिया बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल टील, कोई भी कलर मैंने यहाँ पर कर दिया, ओके। एंड यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज ग्रेविटी सेंटर, और यहाँ पर मैंने एक बटन जो है वो चीज़ क्रिएट कर दिया, रैप कंटेंट। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज क्लिक मी के नेम से, ओके। तो ये देखो, क्लियर है चीज़? ये क्या बन गया हमारे पास? फ्रेगमेंट 1। ये क्या हमारे पास? फ्रेगमेंट, ओके। और ये क्या हमारे पास? दिस इज एक्टिविटी। क्लियर है चीज़? अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी के ऊपर मैं फ्रेगमेंट को ऐड करवा दूँ, ये वाला फ्रेगमेंट को, ओके। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक बार मोबाइल को अटैच करके एक बार आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, ओके। तो 1 मिनट ज़रा, मैं यहाँ पर डाटा केबल जो है वो लैपटॉप के साथ अटैच कर देता हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डिवाइस का नेम आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। मैं यहाँ पर, अच्छा, वाइज़र भी तो मैं एक बार ओपन कर लूँ। वाइज़र हम लोगों ने ओपन कर दिया, ओपन होने देते हैं एक बार इसको, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने व्यू डिवाइस कर दिया, ठीक है, और इसको मैं साइड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी, अभी हमारे पास क्या चीज़ ओपन होगी? सिर्फ एक्टिविटी ओपन होगी, ध्यान रखना ये चीज़, ओके। तो एक बार इसको हम लोग ओपन होने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ इस चीज़ को, ओके। रिमेंबर माय डिवाइस एंड इंस्टॉल, ओके। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या चीज ओपन हो गई है? दिस इज एक्टिविटी। क्लियर है चीज? यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक लीनियर लेआउट क्रिएट करके, ओके। यहाँ पर मैं सिंपल कुछ भी टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। टेक्स्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज दिस इज एक्टिविटी, ओके। रन करो एक बार, अगेन इसको रन करो, ठीक है। रन करके यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएगा दैट इज दिस इज एक्टिविटी, ओके। तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ये दिस इज एक्टिविटी। बट मुझे क्या काम करना है? अब यहाँ पर फ्रेगमेंट ओपन करवाना है, मुझे फ्रेगमेंट ओपन करवाना है। कहाँ पर? एक्टिविटी के ऊपर। क्लियर है चीज? तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करूंगा? हाँ जी, मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पार्ट लगा दूंगा दैट इज फ्रेम लेआउट। क्लियर है चीज? फ्रेम लेआउट, मैच पेरेंट मैंने पूरा ये ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा पार्ट मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, और इसकी मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज फ्रेम लेआउट।
मैंने इसकी आईडी भी यही प्रोवाइड कर दिया, दैट इज फ्रेम लेआउट, ओके, या फिर फ्रेम लेआउट 1 कर देते हैं। क्या नेम प्रोवाइड कर दिया, दैट इज फ्रेम लेआउट 1 के नेम से, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर सिंपल आप लोग क्या काम करना है, सबसे पहले तो वही दैट इज फ्रेम लेआउट 1 आईडी हम लोग गेट करवा रहे हैं सबसे पहले, ओके। आईडी कैसे गेट करवाते हैं, आई थिंक अब आप लोगों को पता ही है, ओके। Yes, sir. फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट दिस वन, क्लियर है। इस फ्रेम लेआउट हम लोगों ने करवा दिया। अब यहाँ पर मैं फ्रेगमेंट को ओपन करवाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज करूंगा दैट इज फ्रेगमेंट मैनेजर, ओके। फ्रेगमेंट मैनेजर ये रहा हमारे पास, ओके। ये न्यू क्लास इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले ये वाली क्लास यूज करते थे, ओके, बट हम लोग न्यू वाली क्लास ही यूज करेंगे। फ्रेगमेंट मैनेजर fm इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये क्या काम करवाएगा, ये मेथड क्या काम करवाएगा, फ्रेगमेंट मैनेजर का एक रेफरेंस रिटर्न कर देगा, ओके। फ्रेगमेंट मैनेजर मैंने गेट करवा दिया, देन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, fn फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन, ये देखो बिगिन ट्रांजिशन वो क्या काम करेगा, फ्रेगमेंट के ट्रांजिशन वो स्टार्ट करवा देगा, क्लियर है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे, फ्रेगमेंट को ऐड करवा देंगे। तो fm डॉट बिगिन ट्रांजिशन ये किस में वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन में। तो मैं यहाँ पर क्या काम करवाऊंगा, दैट इज फ्रेगमेंट ट्रांजिशन इक्वल्स टू दिस वन आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप fm की जगह पर अगर आप यहाँ पर फ्रेगमेंट मैनेजर करोगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा आप लोगों को भाई ये बिगिन ट्रांजिशन मेथड वो मैं फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू कॉल करवा रहा हूँ। अब जो मेथड कॉल करवाएंगे वो किसके थ्रू आ जाएगा, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन के थ्रू। तो सिंपल है, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट ऐड मैं यहाँ पर ऐड करवा दूंगा, किसको ऐड करवाना है हम लोगों को, फ्रेगमेंट को। कहां पर ऐड करवाना है हम लोगों को, फ्रेम लेआउट Active. तो फ्रेम लेआउट r डॉट id डॉट कौन सा था हमारे पास, दैट इज फ्रेम लेआउट 1, मुझे इसको ऐड करवाना है। कहां पर ऐड करवाना है, हाँ जी, कहां पर ऐड कहां पर ऐड करवाना है, फ्रेम लेआउट को, क्लियर है चीज। और किसको ऐड करवाना है, फ्रेगमेंट को। कौन सा फ्रेगमेंट है, दैट इज न्यू फ्रेगमेंट 1 को ऐड करवाना है, दैट्स इट, क्लियर है चीज। एंड लास्ट में आप यहाँ पर क्या चीज कर देना, दैट इज फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट कमिट, आप उसको कमिट भी कर देना। कमिट मतलब कि उसको एग्जीक्यूट भी करवा देना, दैट्स इट, क्लियर। ये 4 लाइन का कोड है, जैसे ही हम लोग ये 4 लाइन का कोड लिखेंगे ऑटोमेटिकली फ्रेगमेंट जो है वो चीज ऐड हो जाएगा, क्लियर। फ्रेगमेंट ऐड हो जाएगा, कहां पर ऐड हो जाएगा, फ्रेम लेआउट के ऊपर। एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ओके। मैंने यहाँ पर रन किया, देखते हैं एक बार इसको कैसे ओपन होता है। तो ये देखो, हाँ जी, क्या हो गया है यहाँ पर, हाँ जी, Fragment attach हो गया। फ्रेगमेंट जो है, बिल्कुल सही बोला, फ्रेगमेंट जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया। पॉइंट समझ में आ गया, हाँ जी। कोई Yes, sir. डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्लियर है चीज सबको या नहीं है, Yes, sir. ओके। तो ये Yes. पॉइंट आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग फ्रेगमेंट को एक्टिविटी के ऊपर किस टाइप से ऐड करवा सकते हैं, क्लियर है चीज, ठीक है। जी sir. अब बात ये आती है कि भाई फिर हम लोग, चलो ठीक है ऐड मैंने करवा दिया, अब मुझे अगर इस बटन पर कुछ भी इवेंट परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, हाँ जी, इवेंट परफॉर्म करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करते थे हम लोग, सबसे पहले तो मैं इस बटन की आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। आईडी मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया, दैट इज बटन 1 के नेम से, क्लियर है। इस बटन 1 को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, दैट इज बटन 1, क्लियर है चीज। और यहाँ पर मैंने करवा दिया बटन 1 इक्वल्स टू बटन, यहाँ पर मैंने करवा दिया फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट दिस वन, ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे, हाँ जी। एंड Yes, sir. बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पर मैं क्या चीज कर देता था, टोस्ट लगा देता था, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया दैट इज फ्रेगमेंट बटन क्लिक्ड, यहाँ पर मैंने कुछ भी पार्ट इस टाइप से कर दिया,
ओके, अब देखते हैं क्या ये रन कर जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, यहाँ पर मैंने इसको रन किया। अब एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। ये देखो क्या ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। उसने एरर प्रोवाइड कर दी। क्लियर है चीज, उसने यहाँ पर क्या काम किया है, एरर जो है वो चीज प्रोवाइड कर दी। मैं एक बार यहाँ पर सबको क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर बड़ा ज्यादा ही भाग रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर चले ही जा रहा है, ये चले ही जा रहा है, ये अभी भी ठीक है, रुक गया। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, अगेन यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, ओपन करवाया मैंने, क्लोज हो गया, ये देखो क्लियर है चीज। और यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट टू इन्वोक, यहाँ पर आ जाओ, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, बट यहाँ पर देखो, ये देखो null pointer exception caused by null pointer exception, attempt to invoke method void android dot visit dot button dot set on click listener। क्लियर है चीज, मतलब वो बटन के ऊपर क्लिक लिसनर नहीं लगा पा रहा, वो क्या बोल रहा है, ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये क्लियर है चीज, दैट मीन्स के हम लोग बटन को डायरेक्टली, हाँ जी, हम लोग बटन को डायरेक्ट, बटन के ऊपर इवेंट हम लोग यहाँ पर इस टाइप से नहीं लगा सकते एक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो फिर हम लोग कहाँ पर करेंगे, हाँ जी, कहाँ पर करेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर नहीं भाई, ये वाला पार्ट हम लोग कहाँ पर कर देंगे, हाँ जी, फ्रेगमेंट के ऊपर। क्लियर है चीज, फ्रेगमेंट के ऊपर, फ्रेगमेंट के ऊपर क्या मैं यहीं पर ही कर सकता हूँ, हाँ जी, क्या मैं यहीं पर ही इवेंट परफॉर्म कर सकता हूँ या फिर मुझे कहीं और करना चाहिए, हाँ जी, सर कर आई सकते थिंक हैं, कोई इशू जी नहीं। सर। क्लियर है चीज, क्योंकि ऑन क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट व्यू का मतलब ही यही है कि भाई फ्रेगमेंट जो है वो ओपन हो चुका है, अब आप सारा का सारा पार्ट यहीं पर ही करोगे। क्लियर है चीज, तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करवाता हूँ, बटन, बटन की आईडी हम लोगों ने क्या चीज प्रोवाइड की थी, डेट इज बटन 1। आप लोगों को कहां पर इवेंट लगाना है, फ्रेगमेंट के ऊपर इवेंट लगाना है, क्यों, क्योंकि वो फ्रेगमेंट का बटन है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, जी देन सर। बटन क्रिएट कर दिया। ओके, बटन 1 इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली यहीं पर ही एक बार आईडी गेट करवा देता हूँ। ओके, हालांकि आप लोग ऊपर भी करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, बटन, देन यहाँ पर अगेन ध्यान रखना, फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा, हाँ जी, फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आता, किस केस में नहीं आता, फ्रेगमेंट के केस में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और पार्ट गेट करवाऊंगा, डेट इज व्यू। मैं यहाँ पर व्यू गेट करवाऊंगा, किसके थ्रू, ये देखो, ये इन्होंने एक्चुअल में व्यू ही गेट करवाया हुआ है, तो आप कुछ नहीं, आप इसको कट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। रिटर्न, रिटर्न में यहाँ पर करवा देता हूँ व्यू को, मैंने सिंपल क्या काम करवा दिया, व्यू जो है वो चीज गेट करवा दिया, जो नीचे की साइड वो रिटर्न करवा रहा था, और उसी को मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। ओके, अब मैं इस व्यू के थ्रू यहाँ पर व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पर हम लोग बटन की आईडी किस टाइप से गेट करवाएंगे। यस सर। ओके, बस अब वही पार्ट है, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोस्ट। अच्छा, टोस्ट के अंदर अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एक और पार्ट आ गया, हाँ जी, यहाँ पर, वहां पर हम लोग क्या चीज लिखते थे बाय डिफॉल्ट, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिखते थे, डेट इज दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट पार्ट, दिस पार्ट, वो किस चीज के लिए था, दिस जो वो किस चीज के लिए था, करंट करंट एक्टिविटी का कर। कॉन्टेक्स्ट था। बट यहाँ पर तो हमारे पास एक्टिविटी है ही नहीं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एक्टिविटी है ही नहीं, तो मैं सिंपल क्या काम करूंगा, गेट एक्टिविटी में सिंपल एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टली गेट करवा दूंगा, बस। और यहाँ पर अब आप क्या चीज कर दो, डेट इज फ्रेगमेंट बटन, लिख दो, दैट्स इट। क्लियर है चीज, बस ये देखो, मैं ये कमेंट्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आप अगेन इस चीज को रन करो। ओके, रन किया है मैंने, यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार इसको। ओके, इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इंस्टॉल हुआ, बट क्या उसने एरर प्रोवाइड कर दी,
1 मिनट, जरा मैं दोबारा से एक बार और रन करके देख लेता हूँ क्या उसने एरर प्रोवाइड कर दी। नहीं, ओपन हुआ था, वो क्लोज हो गया था। मैंने क्लिक मी बटन पर क्लिक किया तो ये। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं है? जी सर। ओके। तो फ्रेगमेंट हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं, समझ में आ गया ये वाला पार्ट या नहीं आया है? सर हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, जो आपने जब अटैच कराई थी वहाँ पे 2-3 मेथड कॉल किए थे, तो वो अलग अलग क्या काम कर रहे हैं कुछ? सर कौन थोड़ा सा से बता मेथड, देंगे? कहाँ पर? ये यहाँ पर सर, हाँ, जैसे ये गेट देखो, सपोर्ट में। ये सिंपल क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पर गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ये फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का एक रेफरेंस गेट करवा रहा है। ओके। देन जी सर। फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन, ये क्या काम कर रहा है, ये फ्रेगमेंट ट्रांजिशन, ये देखो फ्रेगमेंट ट्रांजिशन का ये एक ऑब्जेक्ट गेट करवा रहा है बस। ये दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस गेट करवाने के लिए। देन बिगिन ट्रांजिशन किस चीज के लिए? फ्रेगमेंट ट्रांजिशन का ऑब्जेक्ट गेट करवाने के लिए। ओके। अब फ्रेगमेंट ट्रांजिशन का क्या यूज है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास एक्चुअल में मेथड है, जैसे ऐड नेम का मेथड हो गया, क्लियर है चीज। देन हमारे पास एक रिप्लेस नेम का मेथड हो गया, आगे जाकर हम लोग करेंगे। अटैच नेम का मेथड हो गया, ओके, डिटैच नेम का मेथड हो गया, क्लियर है चीज। रिप्लेस नेम का मेथड हो गया, रिमूव नेम का मेथड हो गया, ये देख लो। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो फ्रेगमेंट के लिए बनाए गए हैं ना, वो एक्चुअल में किसके अंदर है? फ्रेगमेंट ट्रांजिशन के अंदर। फ्रेगमेंट ट्रांजिशन का रेफरेंस गेट करवाने के लिए हम लोगों को क्या चीज चाहिए? दैट इज फ्रेगमेंट मैनेजर चाहिए। दैट्स इट, क्लियर है चीज। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते, आप सिंपल यहां पर कर दो, दैट इज गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन। ये देखो, आप 3 लाइन के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया है? ओके। जी सर। आप चाहो तो मैं इसको कॉपी कर लूं एक बार। कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दिया, क्योंकि ये देखो। ओके। आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, ये देखो। ये आई थिंक आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्लियर है जी जी। सर। जी सर। आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, हाँ जी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको एक्चुअल में किस टाइप से लिख सकते हो, दैट इज गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन को आप यहाँ पर ही लिख दो। ये लो जी, क्लियर है चीज। डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज एड मेथड हो जाएगा, क्लियर है चीज। देन बचा कमिट। क्यों छोड़ रहे हो आप? यहाँ पर क्या चीज कर दो, डॉट कमिट मेथड भी आप यूज कर दो। ये देखो, आप सिंगल लाइन के अंदर भी कॉल करवा सकते हो, फ्रेगमेंट को ऐड करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि एक बार आप लोगों को पता हो। समझ में आ जी गया? सर। इस जी चीज को हम सर, लोग अब क्या बोलते हैं? दिस इज चेनिंग, मेथड चेनिंग। हम लोग मेथड्स की यस एक चेन बना। यस कोई सर, डाउट? हाँ जी, आ गया पॉइंट सर। समझ में आ गया? तो मैंने हर एक पार्ट आप लोगों को इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी, नो सर। किसी और को नो। कोई डाउट? नो ओके, सर। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो हम लोग फ्रेगमेंट ओपन करवाते हैं ना, या तो आप फ्रेम लेआउट के ऊपर ऐड करवाना, क्लियर है चीज, या फिर हमेशा फ्रेगमेंट के ऊपर ऐड करवाना। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और होता है, एक पार्ट और होता है हमारे पास, दैट इज फ्रेगमेंट, FRAGMENT, फ्रेगमेंट नेम का टैग भी हमारे पास होता है, क्लियर है चीज। तो मैं काम करता हूं, वैसे तो हम लोग ज्यादातर देखा जाए तो फ्रेगमेंट फ्रेम लेआउट का ही यूज करते हैं। ओके। फ्रेगमेंट के थ्रू एक बार आप लोग करके देख लेना, इजी है, उसमें भी कुछ नहीं है। जहां पर फ्रेम लेआउट है वहां पर आप लोग फ्रेगमेंट का यूज कर देना, दैट्स इट। क्लियर है चीज, एक बार ट्राई करके देख लेना, उसमें भी कुछ नहीं है। चले ओके आगे, सर। ओके सर। कोई डाउट इस चीज में? ओके, ओके ठीक सर। है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। कहाँ पर किया था? जैसे ये वाला पार्ट था, क्लियर है चीज, जैसे लॉगिन एंड रजिस्टर नेम का पार्ट है। ओके। मुझे यहाँ पर दोनों चीजें ओपन करवानी है, तो सिंपल है, फिर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक और डेमो 2 के नेम से एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, डेमो 2 के नेम से मैंने एक पैकेज क्रिएट कर दिया, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो एक बार आप लोग क्लीन प्रोजेक्ट कर देना। ओके, क्लीन प्रोजेक्ट करोगे तो ये देखो डेमो 2 आ जाएगा।
यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, जिसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज मेन एक्टिविटी 2 के नेम से। लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना देते हैं। ओके, बाकी सबको मैं क्लोज अदर टैब्स में यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर जाओ, कंट्रोल प्लस स्पेस करो, एंटर कर दो। ओके, और ये हमारे पास पार्ट क्या चीज आ गया, दैट इज एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लीनियर लेआउट में यहाँ पर लगा क्लियर है चीज, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, मैं डायरेक्टली यही वाला पार्ट कर दूं, चलो मैं यही पार्ट कर देता हूँ। अदरवाइज आप लोगों को एक टास्क और कर दूं, आप लोग एक टास्क और करना है। क्या टास्क करना है कि यहाँ पर हमारे पास दो बटन है, एक बटन मेरे पास ये वाला पार्ट है और एक बटन मेरे पास यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम लेआउट है, क्लियर है जिस, और यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट 1 एंड फ्रेगमेंट 2। ओके, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, क्या रहेगा, ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही मैं इस वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, क्या रहेगा, ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला टास्क आप लोगों को करना है, क्लियर है जी, सिंपल टास्क है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम टास्क मैं अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट लॉगिन रजिस्टर के थ्रू करवा कर दिखाता हूँ। ओके, तो ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर मैंने क्या काम करवा दिया, दैट इज फ्रेम लेआउट, मैच पेरेंट, और यहाँ पर मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, दैट इज फ्रेम लेआउट 2 के नेम से। ओके, फ्रेम लेआउट 2 के नेम से मैंने आईडी जो है प्रोवाइड कर दी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक फ्रेगमेंट में क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, हाँ जी, किसके नेम से, दैट इज लॉगिन के नेम से। ओके, फिनिश कर दिया है मैंने। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये जो अनवांटेड चीजें हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया ये। ओके, डन, ठीक है। देन हम लोग एक और यहाँ पर फ्रेगमेंट क्रिएट कर देते हैं, किसके नेम से, दैट इज रजिस्टर के नेम से। ओके, तो फिनिश मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं अगेन अनवांटेड चीजों को एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, डन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, मैनिफेस्ट के अंदर जाओ, मैनिफेस्ट के अंदर देखो तो सही, यहाँ पर हमारे पास फ्रेगमेंट, क्या हमारे पास यहाँ कहीं पर फ्रेगमेंट का कुछ ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट मीन्स के फ्रेगमेंट का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर नहीं रहता, देख रहे हो, सिर्फ एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है, फ्रेगमेंट का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, अगेन ध्यान। ओके, जी जी सर। ठीक है, हमारे पास मेन एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब क्या काम करना है आप लोगों को, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले तो मैं एक बार लॉगिन एक्टिविटी को बना दूं, जल्दी से मैं यहाँ पर एक लीनियर लेआउट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक टेक्स्ट व्यू में, यहाँ पर लगा ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस ग्रेविटी में यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर में। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या चीज लगा दिया, डेटस लॉग इन हेयर, क्लियर है चीज। देन ग्रेविटी मैंने यहाँ पर कर दिया सेंटर, बट ये आया नहीं, क्यों नहीं आया भाई, लीनियर लेआउट में ये ग्रेविटी सेंटर में नहीं आ रहा। ओके, लीनियर लेआउट, चलो कोई ना, अभी इसको थोड़ी देर में देख लेते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल मैंने यहाँ पर कर दिया, अगेन मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लगा दिया। ओके, रैप कंटेंट। ओके, अच्छा, ये मैच पेरेंट था, ये मैच पेरेंट था, इस वजह से वो सेंटर में नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार टेक्स्ट साइज में इसको कर देता हूँ, दैट इज 20 SP। ओके, डन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट कर दिया, दैट इज इफ नॉट रजिस्टर्ड देन क्या करना है आप लोगों को, दैट इज क्लिक हियर। मैं एक और अलग से टेक्स्ट व्यू बना देता हूँ, टेक्स्ट व्यू, या फिर आप लोग बटन भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज टेक्स्ट, दैट इज क्लिक हियर के नेम से। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देना। ओके,
मार्जिन टॉप मैंने यहाँ पर दे दिया है दैट इज 50 dp। डन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर टेक्सटाइल में यहाँ पर दे देता हूँ बोल्ड, और इसका मैं टेक्स्ट कलर में प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज रेड। थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि मुझे इसी बटन पर क्लिक करना है बस। ओके, ठीक है। यहाँ पर एक आईडी भी आप लोग प्रोवाइड कर दो चाहे तो। ओके, लॉगिन नहीं, यहाँ पर क्या है दैट इज रजिस्टर बटन की तरह कर दो, ये एक तरह से बटन की तरह काम करेगा। तो रजिस्टर बटन मैंने प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली अच्छा मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड में लगा देता हूँ दैट इज स्टील, बट यहाँ पर इसकी जगह पर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब सेम टू सेम पार्ट कॉपी किया मैंने यहाँ पर मैं कर देता हूँ किसको ऊपर, रजिस्टर वाले पार्ट पर। ओके, यहाँ पर आ गया मैं। यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेम लेआउट, इसको मैंने कर दिया दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज ग्रेविटी सेंटर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने अगेन कॉपी पेस्ट कर दिया और इसकी ओरिएंटेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया वर्टिकल। यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज रजिस्टर हेयर। बीच का कंटेंट मैं नहीं बना रहा हूँ। ओके, देन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, यहाँ पर मैं कर दूंगा लॉगिन बटन, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक तरह से लॉगिन वाले पर जाएगा, इसलिए मैंने क्या नेम प्रोवाइड कर दिया दैट इज लॉगिन बटन। और इसका बैकग्राउंड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्या चीज, थोड़ा सा मैं रेड कलर टाइप का यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, दो फ्रेगमेंट्स हमारे पास क्रिएट हो गए, एक एक्टिविटी हमारे पास क्रिएट हो गई। ओके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या चीज ओपन करवाना है हम लोगों को, हाँ जी, बाय डिफॉल्ट कौन सी एक्टिविटी ओपन करवानी है, लॉगिन लॉगिन एक्टिविटी। एक्टिविटी। तो क्या चीज करना है आप लोगों को, हाँ जी, दैट इज फ्रेगमेंट मैनेजर। फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट गेट सपोर्ट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। देन क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंट मैनेजर ट्रांजेक्शन। डॉट बिगिन ट्रांजिशन। ओके, एक इसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट इज फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन। ट्रांजिशन के केस में फ्रेगमेंट ट्रांजिशन इक्वल्स टू दिस वन। देन क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट ऐड कौन सा पार्ट कहां पर ऐड करवाना है, अच्छा जिसके ऊपर ऐड करवाना है, कहां पर गया मेन एक्टिविटी, इसकी मैं आईडी गेट करवाऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पे। ओके, तो ये लो जी, आईडी हम लोगों ने यहाँ पर गेट करवा दी। ओके, दैट इज फ्रेम लेआउट दिस वन। और यहाँ पर जाकर इक्वल्स टू क्या पार्ट आ जाएगा इधर, दैट इज फ्रेम लेआउट। देन फाइंड फाइंड व्यू व्यू बाय। बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। ओके, ठीक है, आईडी मैंने गेट करवा दी आर डॉट आईडी डॉट दिस वन, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर फ्रेम लेआउट ही यूज कर दो, फ्रेम लेआउट टू, क्योंकि आईडी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गेट करवा दी है। ओके, आई थिंक इससे चल जाएगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। और यहाँ पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, डेट इज न्यू लॉगिन पार्ट मैंने यहाँ पर ओपन करवा दिया। ये क्या बोल रहा है, नहीं हम लोगों को यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट दिस वन ही यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली फ्रेम लेआउट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आईडी गेट करवा दिया और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या चीज कर देंगे, दैट इज कमिट। कमिट का मैं यहाँ पर यूज कर दूंगा। क्लियर है जिस, तो बाय डिफॉल्ट देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी ओपन हो रही है। एक बार मैंने रन किया, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाते हैं, चेक करके देखते हैं क्या लॉगिन वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल हो रही है, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लॉगिन वाली एक्टिविटी लॉगिन वाला फ्रेगमेंट जो है वो ओपन हो गया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो किस पर चला जाए, रजिस्टर पर। तो सिंपल है, फिर मैं यहाँ पर क्या चीज करूंगा, क्या था मेरे पास, हाँ जी, टेक्स्ट व्यू था ना वो, तो टेक्स्ट व्यू रजिस्टर बटन कर दो या फिर रजिस्टर टीवी कर दो, टेक्स्ट व्यू, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ओके, तो कर तो रहा है ये बटन वाला काम, बट मैं टीवी ही कर देता हूँ, दैट इज टेक्स्ट व्यू। ओके, देन आ जाओ यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करवाता हूँ, एक व्यू यहीं पर ही कर दो। आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप व्यू व्यू आप गेट करवा दो, रेफरेंस क्रिएट कर दो,
और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं दैट इज व्यू इक्वल्स टू दिस वन, ओके। और यहाँ पर मैं व्यू को रिटर्न करवा देता हूँ, क्लियर है जिस, ये देखो, ठीक है। बस अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली, मैं फुल स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूँ ये। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या काम करना है, एक बार आईडी इसकी गेट करवानी है, ओके। तो ये देखो, देन व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट दिस वन, क्या चीज है हमारे पास, दैट इज रजिस्टर टीवी। आईडी मैंने गेट करवा दी। बस अब रजिस्टर टीवी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये चीज आ जाएगा। और यहाँ पर मैं किस चीज को ओपन करवा दूंगा, हाँ जी, रिप्लेस करवाऊंगा आपके बार। तो फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। अब ये देखो, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डायरेक्टली यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा, क्लियर है चीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज करेंगे, गेट पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे, ओके, ठीक है। देन यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट डॉट बिगिन ट्रांजिशन, ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, दैट इज फ्रेगमेंट ट्रांजिशन में, ओके। फ्रेगमेंट ट्रांजिशन इक्वल्स टू दिस वन। देन पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट, यहाँ पर कौन सा पार्ट करना है अब हम लोगों को, दैट इज रिप्लेस। पॉइंट समझ में आ गया, हाँ जी, ओके। रिप्लेस के केस में मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, दैट इज आर डॉट आई डी डॉट, कहाँ पर रिप्लेस करना है आप लोगों को, फ्रेम लेआउट 2 के अंदर, ओके। किस चीज से रिप्लेस करवाना है आप लोगों को, दैट इज रजिस्टर वाले से। डॉट कमिट आप चाहो तो यहीं पर ही लिख दिया करो, कोई इशू नहीं है। ये देखो, क्लियर है चीज सबको या नहीं है, ओके। सेम टू सेम अब मैं यहाँ पर रजिस्टर के लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर बटन की जगह पर मैंने कर दिया है टीवी, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर भी अगेन आप लोग क्या चीज करवा दो, एक तो व्यू आप यहाँ पर गेट करवा दो, ओके। और एक यहाँ पर टेक्स्ट व्यू आप गेट करवा दो, टेक्स्ट व्यू लॉगिन टीवी था हमारे पास, ओके, ये रहा। देन यहाँ पर सबसे पहले आप इसको कट कर दो, ओके। यहाँ पर जाकर व्यू के अंदर मैं इस चीज को स्टोर करवा देता हूँ, क्लियर है चीज। और यहाँ पर मैं व्यू को रिटर्न करवा देता हूँ, ओके, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज करेंगे, लॉगिन टीवी इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू, देन व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट लॉगिन टीवी। और यहाँ पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, दैट इज लॉगिन टीवी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पर हम लोग क्या चीज कर देंगे, अगेन वही, दैट इज फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर। देन क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजिशन, ये किसमें वैल्यू रिटर्न करवाएगा, दैट इज फ्रेगमेंट ट्रांजिशन में, ओके, ये देखो। और यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, दैट इज फ्रेगमेंट ट्रांजिशन डॉट रिप्लेस आर डॉट आईडी डॉट, क्या चीज आ जाएगा इधर, दैट इज लेआउट। तो 1 मिनट जरा, क्या मैंने यहाँ पर, ये देखो, मैंने डायरेक्टली आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम लेआउट 2 लिखा है। मैं एक बार यहाँ पर लिख कर देता हूँ, ओके, फ्रेम लेआउट 2 कॉमा, यहाँ पर मैंने क्या चीज कर दिया, दैट इज न्यू लॉगिन, मैंने यहाँ पर ओपन करवा दिया डॉट कमिट, ओके। मैंने आईडी गेट नहीं करवाई, ठीक है। चेक करके देखते हैं क्या ये चीज ओपन हो जाएगा। तो अब आ जाओ यहाँ पर, बस सब कुछ कंप्लीट है। मैं यहाँ पर एक बार रन करके देखता हूँ, ओके। रन करके देखा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास लॉगिन वाली एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार चेक करके देखते हैं। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो बिल्कुल सही है, रजिस्टर हेयर वाली एक्टिविटी रजिस्टर हेयर फ्रेगमेंट ओपन हो गया। रजिस्टर फ्रेगमेंट क्लिक किया मैंने तो लॉगिन वाला फ्रेगमेंट ओपन हो गया। देख रहे हो स्पीड, जी देख सर। रहे हो कितनी फास्ट वो ओपन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये चीज या नहीं। जी सर।
क्लियर है चीज। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, सिंपल मैंने क्या काम कर दिया है, फ्रेगमेंट को, ये देखो, एक एक्टिविटी क्रिएट कर दी, दो फ्रेगमेंट्स मैंने क्रिएट कर दिए बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये जो लॉगिन एक्टिविटी थी ये यहाँ पर क्या थी, ऐड थी। बाय डिफॉल्ट ये ऐड थी, बाय डिफॉल्ट ऐड थी। जब मैंने क्लिक किया इफ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक एयर पर क्लिक किया तो रजिस्टर वाली एक्टिविटी ऐड नहीं हुई, ये यहाँ पर क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई। रिप्लेस हो गई। पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ जी, जी सर, हाँ जी। वो गेट पेरेंट ही क्यों यूज करा अपन ने, मतलब वहाँ सपोर्ट क्यों नहीं यूज होता, क्या क्योंकि प्रॉब्लम है? फ्रेगमेंट है, देखो कुछ चीजें इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये हमारे पास एक्टिविटी है, क्लियर है चीज, ये हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट है। तो फ्रेगमेंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर देखो ना, फ्रेगमेंट जो है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, एक्टिविटी के ऊपर। तो वो एक तरह से आप उसका पेरेंट कर लो, पेरेंट समझ लो। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेट पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड का यूज करवा देंगे। फ्रेगमेंट एक तरह की सब एक्टिविटी है, ओके, सब एक्टिविटी है। तो हम लोग डायरेक्टली, ना तो हम लोग आईडीज गेट करवा सकते हैं, ये देखो, डायरेक्टली आईडी गेट नहीं करवा सकते, किसके थ्रू गेट करवा रहे हैं, व्यू के थ्रू। क्लियर है चीज, व्यू के अंदर क्या हमारे पास, ये देखो ये वाला पार्ट, ओके। देन हम लोग यहाँ पर क्या चीज करवा सकते हैं, देखो, ना ही हम लोग फ्रेगमेंट मैनेजर डायरेक्टली गेट करवा सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है गेट पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर। जबकि यहां पर आ जाता है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, ओके। तो कुछ चीजें यहां पर इस टाइप से चेंज होगी, ओके, कुछ चीजें। बट जो सिंपल जो लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, या फिर जो कॉल करवाने का वे है वो सब कुछ सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी। जी सर जी। ओके। क्या हम लोग इस चीज को, क्या हम लोग इस चीज को यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग मेथड नहीं क्रिएट कर देते थे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक ऑन मेथड का क्लिक। यूज करता था ना, ठीक जी है। जी सर। तो ओपन रजिस्टर फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पर किया, ओके। मैंने कॉपी किया, मैं आ गया यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज पब्लिक void, ठीक है, ऑन दिस वन। यहाँ पर मैंने एक करवा दिया है दैट इज व्यू व्यू, ओके, ये देखो, क्लियर है चीज। और यहाँ पर मैं यही वाला पूरा पूरा कोड कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर, क्लियर है चीज, ठीक है। और ये वाला मेथड, हाँ जी, ये वाला मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, ऑन क्लिक, यहाँ पर ये देखो ये चीज नहीं कर रहा। दैट मीन्स के ये वाला मेथड जो है ये डायरेक्टली अब वहां से कॉल नहीं हो सकता, ऑन क्लिक के थ्रू ये वाला मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता। देख रहे हो ये चीज? ओके, क्योंकि ये यहाँ पर बता ही नहीं रहा कि भाई क्या चीज है ये। तो आप यहाँ पर क्या चीज कर सकते हो, इस वाले पार्ट को, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर कर दो, क्या चीज कर दो, डेट इज ओपन रजिस्टर फ्रेगमेंट, इसके अंदर मैं व्यू को पास करवा देता हूँ। आप इस टाइप से कर सकते हो, क्लियर है चीज। और यहां से आप लॉगिन वाले पार्ट को हटा दो, जो हमारे पास लॉगिन नहीं, जो हमारे पास ये वाला ऑन क्लिक था, ये चीज मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर आ जाओ, एक बार हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ओके। तो इवन हम लोगों को तो यहाँ पर व्यू की भी नीड नहीं है, व्यू की भी नीड नहीं है। मैं व्यू को क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या मैं इसके अंदर कोई आईडी वगैरह और वो चीजें गेट करवा रहा हूँ? नहीं। तो ये देखो मैं सिंपल इस टाइप से करके दोबारा से मैंने यहाँ पर रन किया, ओके। दोबारा से आप एक बार ओपन करो इसको, चेक करते हैं हम लोग। क्लिक किया नहीं हो रहा, क्यों भाई? रजिस्टर हेयर, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर हेयर वाला पार्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, ओके, बाय डिफॉल्ट, ओके। ओके, यहाँ पर छोटी सी गलती मैंने क्या काम कर दी, इस मेथड को यहाँ पर कॉल नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग किसके थ्रू कॉल करवाओगे, डेट इज रजिस्टर डीवी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर कॉल करो ना, कि उसके ऊपर बटन पर क्लिक करके, मतलब टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करूंगा तभी तो वो वाला पार्ट ओपन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है, फिर हम लोग इसको रन करेंगे। अब की बार देखो बाय डिफॉल्ट लॉगिन वाली एक्टिविटी ओपन होगी,
ये देखो, फिर जाकर मैं यहाँ पर रिप्लेस इसको करवा सकता हूँ, ये देखो क्लियर है चीज। तो ये अलग अलग वेज हैं लिखने के, ठीक है ना, ये सारे वेज आप लोगों को पता होने चाहिए, that's it। कोई डाउट हाँ सर जी? दोनों में से जी, बेटर वे कौन सा है? बेटर वे तो यही वाला है। जी सर। क्यों? क्योंकि आप कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, यस यस समझ सर। रहे हो ये चीज, कोड को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, इसके अंदर फालतू का कोड क्यों लिख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला कोड नेडेड है तो आप इसको अलग से कर दो, दैट्स इट। यस सर। ठीक है।